अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद असद। आज हम एक्सरसाइज 14 में शुरू करते हैं। इससे पहले अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 14 ए करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको पूरा यूनिट समझ में आसानी से आ जाए। क्योंकि पहले आप वो एक्सरसाइज 14 ए की वीडियो देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 14 बी की देखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14 बी। In the given figure, R is the midpoint of a chord PQ of the circle with center O. If angle ROP is equals to 42 degree, find the size of angle OPR. देखिए ये सर्किल कंसिडर करें, ये थोड़ा ख़राब बन गया। सही, ये सर्किल है। उसने बोला है कि R is the midpoint of chord PQ. PQ ये chord है, R midpoint है of the circle with center O. If angle measurement of angle ROP, देखिए ROP तो एंगल कौन सा होगा 42 डिग्री, ये वाला, क्योंकि मिड वाला हम कस रहे हैं, इज इक्वल्स टू 42। फाइंड द साइज ऑफ OPR। अब देखिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ प्रॉपर्टीज जहन में रखनी होगी जो आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से पहले गिवन है। साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी मैं आपको समझाता जाऊंगा ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। और अगर आप उस प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तो आपको वो याद भी हो जाएंगी। पेज नंबर 181 पे वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2 की कन्वर्स। लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए मैं प्रॉपर्टी आप दोबारा पढ़ रहा हूँ। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, सही है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के मिड पॉइंट पर, ये कॉर्ड है और ये सेंटर ऑफ सर्किल से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो हम आसानी से OPR एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखें, हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल्स टू, देखिए सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, तो 90 प्लस 42 उस तरफ चले गए, 90 माइनस का हो गया, 42 भी माइनस का हो गया, इन दोनों को माइनस के क्या आया 48 डिग्री। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर AB इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, AC इज इक्वल टू 4, तो फाइंड करें MAB। देखिए इसमें भी प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी कन्वर्स टू जो हमने पढ़ी थी उससे ऊपर वाली। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। कॉर्ड पे जो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, यानी कॉर्ड को वो दो हिस्सों बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये प्रॉपर्टी इधर अप्लाई होगी। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, क्या है परपेंडिकुलर, यानी कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड पर, ये कॉर्ड है ना AB, कॉर्ड पे, तो वो क्या करते हैं बाइसेक्ट कर देते हैं कॉर्ड को। तो हमें देखिए AC ये वाला है और CB, हमें सवाल में गिवन है AC 4 सेंटीमीटर है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट, जब AC 4 है तो CB भी 4 होगी। तो हमने लिख दिया AC इज इक्वल्स टू CB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें A भी फाइंड आउट करना है, तो AC और CB को हमने प्लस कर दिया। देखिए क्योंकि बाइसेक्ट हो गई है, दोनों 4 4 किए, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी MAB मेजरमेंट ऑफ AB कितना आया 8 सेंटीमीटर। दोबारा जहन में रखें, प्रॉपर्टी ये आसान है, आप कोशिश करें याद करने की तो आपको याद हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करें। थोड़े से सवाल भी मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है कि अगर आप कोशिश करें तो आपको लाजमी समझ में आ जाएगी। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, अगर परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्किल से ड्रॉ और ये कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को तोड़ देती है, दो हिस्सों में तकसीम, बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। अब सवाल में आपको उसमें से एक हिस्सा गिवन है AC 4, तो जाहिर सी बात है CB भी 4 होगी। तो टोटल कितनी हो गई 4 प्लस 4 AB, उसने टोटल पूछा है, फाइंड MAB मेजरमेंट ऑफ AB कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, सिंपल। अब है सवाल नंबर 3, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स, दो सर्किल है, सही है, एक छोटा और एक बड़ा। द लाइन सेगमेंट AB कट्स द लार्जेस्ट सर्किल, AB लाइन सेगमेंट कट कर रही है बड़े सर्किल को एट A, सर्किल एट A and B।
एंड द स्मॉलर सर्किल एट सी एंड डी, स्मॉलर सर्किल सी और डी पे कट करिए रेस्पेक्टिवली. ओ ई is perpendicular to AB. If AB is 8 centimeter and C is equals to 2.5 centimeter, determine AC, DB and measurement of CD. अब देखो उसने बोला कि CE कितना 2.5. हमने क्या पढ़ा था वही प्रॉपर्टी के, अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल से, अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल से ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए. देखिए अब ये स्मॉलर कॉर्ड देखिए सी डी, बाइसेक्ट कर दिया. अब सी ई आपको गिवन है 2.5, तो ई डी भी 2.5 होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट हो गया है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया ना, दो में तकसीम हो गया है. इसी तरह अगर आपको ए बी, अब देखिए ए बी टोटल गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ए ई और ई बी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसमें कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें बाइसेक्ट नहीं किया होगा, इसमें आपको टोटल गिवन है. अब हमें फाइंड करना है ए सी डी बी एंड सी डी. सही है, तो पहले हम लिखेंगे ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. ए सी डी बी एंड सी डी वी हैव टू फाइंड आउट. सो सिंपली वी नो दैट ए ई इज इक्वल्स टू ए बी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज हमें गिवन है कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे आधा आधा. ए ई और ई बी 4 सेंटीमीटर हो गया. ए सी फाइंड आउट करना है तो सिंपली ए ई माइनस सी ई. ए ई क्या है, 4 है, हमें पता है. दो समय हम ए बी को डिवाइड करेंगे, ए बी 8 है, ए ई 4, ई बी 4, ए ई 4 आ गया. और ए सी सॉरी सी ई आपको गिवन है सवाल में 2.5, तो हम इन दोनों को माइनस कर दें. 4 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 1.5. ए सी आ गया, सिंपल. अब सी इसी तरह फाइंड आउट कर लें. देखें कैसे, सी ई इज इक्वल्स टू ई डी. सी ई जब 2.5 है तो ई डी भी 2.5 होगा. अब अगर आपने सी डी पूरा फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, सी ई प्लस ई डी. सी ई 2.5, ई डी 2.5, 2.5 प्लस हो गया सी डी 5 सेंटीमीटर. दो चीज़ें फाइंड आउट हो गई, ए सी और सी डी. अब बारी आ गई डी बी की. देखिए डी बी आप खुद आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे. देखिए ए ई और ई बी बराबर है, सही है, 4 सेंटीमीटर के, तो इसी हिसाब से डी बी इसी सेम मेथड से करना है. देखिए फर्क क्या आएगा, सब ए ई माइनस इधर सी ई है, सही है, इधर आप क्या कर देंगे, ई डी कर देंगे. 2.5 वही रहेगा क्योंकि सी ई और ई डी डिवाइड हो गए 2.5 में. 4 माइनस 2.5 1.5. देखें ए सी और डी बी बराबर 1.5 आएगा. तो बस आपने इधर क्या करना है, पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर डी बी फाइंड आउट करने के लिए इधर आपने डी बी लिखना है और इधर भी आपने क्या करना है, ई डी लिखना है. ई डी भी 2.5 है और सी ई भी 2.5 है, तो 4 में से 2.5 माइनस करके 1.5 क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी बी आ जाएगा. इसी तरह सवाल नंबर 4, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ओ क्या सेंटर है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स. ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है. ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर है, एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी पे. अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. इफ अगर ए एम है गिवन 3.2 तो डिटरमाइन करें सी डी. तो हमें गिवन क्या है, सॉरी गिवन नहीं, देखिए ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, सही है. ए एम 3.2 है तो ये भी 3.2 होगा, सही है. तो हमें ए भी फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए एम प्लस एम बी. एम हमें गिवन है 3.2 और एम बी भी 3.2 होगा. क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी आपकी लगेगी कि chords of a circle equidistant from the center are equal. Property 1 क्या converts, chords of a circle equidistant from the center of a circle are equal. Center of circle सही है, equal है, सही है, तो ए बी क्या आएगा, 3.2 प्लस 3.2 6.4. As ओ एम इज
इक्वल्स टू ओ एन इज इक्वल्स टू 3.43 सेंटीमीटर। सो कोड हम लिखेंगे क्योंकि ओ एम और ओ एन बराबर है सेंटर ऑफ अ सर्कल। भाई तो कन्वर्स प्रॉपर्टी 1 की लगेगी कि कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ओ एम सेंटर से और ओ एन यह आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ओ एम के हमें सॉरी एम ओ इज इक्वल्स टू एम ओ एन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल से सेंटर क्योंकि ये इक्वल है कोड्स ऑफ अ सर्कल, बार बार मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी जहन में रखें। कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, बराबर है। अब आगे चलते हैं। सो हम लिख देंगे ए बी ऑफ कोड एंड सी डी आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 6.4। प्रॉपर्टी के तहत ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, देयरफॉर सी डी भी कितना आ जाएगी 6.4 सेंट। सवाल 5 को सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। If angle AB is equals to 4, find measurement of BC, measurement of OC and measurement of angle ABC। अब देखें सेंटर क्या है O, सही है, और एंगल हमें क्या गिवन है, एंगल OB इज इक्वल्स टू BOC 60 डिग्री। AB हमें गिवन है ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है BC OC एंड एंगल ABC। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले देखें एंगल फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दो एंगल्स गिवन है, एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल ए बी सी और एंगल ओ ए ओ सी क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए ओ सी कैसे बन रहा है, देखें ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ए ओ बी ये वाला 60 डिग्री और बी ओ सी 60 प्लस 60 एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हमारी लेंथ की देखेंगे बराबर है तीनों, ए बी बी सी ओ सी क्या है 4 सेंटीमीटर। अब उसमें से हमें एक गिवन है, ए बी हमें गिवन है 4, तो बी सी और ओ सी भी क्या होगी, इक्वल होगी। फिगर से हमें पता चला कि इक्वल है, सही है। अच्छा जी, लास्ट सवाल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह करना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस ऑन अ पीस ऑफ थिक पेपर में आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ 2 इक्वल कोड्स, देखिए ये 5 सेंटीमीटर कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, लेकिन दोनों कोड्स आपने इक्वल लेने। ए बी इंसाइड ऑफ द सर्कल, कट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ए पी बी। अब आपने क्या करना है कि इसको पहले आपने डिविडर से पूरे सर्कल को आपने पेज से कट करना है, और फिर इस हिस्से को यानी ए बी और सी पी कोड को भी आपने कैंची से या ब्लेड से कट करना है। फिर आपने क्या करना है, ए बी को उठा के इस तरफ रख देना है और सी डी को उठा के इस तरफ रख देना है, और देखना है कि कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल कोड्स हैं, तो इसी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको उठा के इधर रख दें, इसको उठा के इधर रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।